हेलो बच्चों, आज हम ए एंड एन आर्टिकल्स का यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही साथ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार उनका यूज़ ए और एन के साथ किया जाता है। चलो सीखते हैं। ए और एन का यूज़ जानने से पहले हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैंने A to Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। चलो हम जानते हैं इसमें से वोवेल्स कौन है और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वोवेल्स, द लेटर्स A-E-I-O-U कॉल्ड वोवेल्स। जो ये A-E-I-O-U 5 लेटर है, यही वोवेल्स है। वोवेल्स मीन्स स्वर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम वोवेल्स कहते हैं और हिंदी में स्वर कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट्स क्या है? द अदर लेटर कॉल्ड इज कॉन्सोनेंट्स। मतलब जो ये A-E-I-O-U को छोड़ के 21 लेटर बचते हैं ABCD में, उन्हें ही हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिस लेटर का उच्चारण बिना किसी लेटर की सहायता के किया जा सके उन्हें वोवेल्स कहते हैं। इसका मतलब होता है जिस लेटर को पढ़ने में हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, उसे ही हम वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट का मतलब भी जानते हैं, जिस लेटर का उच्चारण वोवेल्स की सहायता से किया जाता है उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट्स को पढ़ने के लिए हमें हमेशा वोवेल्स की ज़रूरत पड़ती है और वोवेल्स को पढ़ने के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यही फ़र्क है दोनों में। अब आगे हम ए एंड एन आर्टिकल्स का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है वो मैं बताऊंगी एग्जाम्पल में, लेकिन पहले उसका अर्थ जान लेते हैं कि एन का यूज़ कब होता है और ए का यूज़ कब होता है। जब किसी वर्ड्स का पहला लेटर वोवेल्स होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जैसे जब कोई वर्ड्स मतलब कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे एप्पल, ईयर, तो इसमें अगर उसका पहला लेटर जो है वो क्या है, वोवेल्स है, तो वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। यदि किसी वर्ड्स का पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स है तो हम ए का यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे बैट पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल भी मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताऊंगी कि ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, और ये पूरी तरह से वोवेल और कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ है ए और एन का यूज़। जैसे यहाँ देखो एप्पल ए जो है, इसमें ए ये क्या है, वोवेल्स है, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। एग भी ई क्या है, वोवेल्स है, यहाँ भी एन का यूज़ होगा। ऑरेंज में ओ जो है ये भी वोवेल्स है, यहाँ भी एन का यूज़ होगा। इग्लो में आई क्या है, वोवेल्स है, यहाँ भी एन का यूज़ होगा। अम्ब्रेला में यू जो है वो भी वोवेल्स है, यहाँ भी एन का यूज़ होगा। इंक पॉट में आई ये भी वोवेल्स है, यहाँ भी एन का यूज़ होगा। आइसक्रीम में आई वोवेल्स है, एन का यूज़ होगा। गर्ल जी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ ए का यूज़ होगा। कैट भी क्या है, सी कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ भी ए का यूज़ होगा। बैग बी कॉन्सोनेंट्स है,
ए का यूज़ होगा। एफ फैन, एफ भी कॉन्सोनेंट्स है, ए का यूज़ होगा। पेन, पी कॉन्सोनेंट्स है, ए का यूज़ होगा। पेंसिल कॉन्सोनेंट्स है, ए का यूज़ होगा। आर रैबिट, आर क्या है कॉन्सोनेंट, ए का यूज़ होगा। जी, जी क्या है कॉन्सोनेंट, गॉट, ए का यूज़ होगा। तो इसी प्रकार से है कि जो कॉन्सोनेंट्स है वहाँ ए का यूज़ और वोवेल्स में एन का यूज़। पहला लेटर ही सिर्फ हमें देखना होता है, पहला अगर वोवेल्स है तो एन और पहला अगर कॉन्सोनेंट है तो ए। समझे आप? अभी देखो यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे एक सेंटेंस बन जाता है वोवेल और कॉन्सोनेंट को मिला के। और उसमें ए एन का ही यूज़ होता है, ए और एन के ही यूज़ से पूरा वोवेल और कॉन्सोनेंट्स जुड़ा हुआ है। ई क्या है वोवेल्स है, तो यहाँ पे एन एग इन, बी क्या है कॉन्सोनेंट्स, तो ए बास्केट, एन एग इन ए बास्केट। बॉय नहीं, यहाँ देखो सॉरी, पी पैरट, पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए पैरट इन, सी केज है इन केज, तो मतलब यहाँ सी भी कॉन्सोनेंट तो ए ही आएगा। ए पैरट इन ए केज। बी क्या है कॉन्सोनेंट, ए बॉय ऑन एलिफेंट, ई क्या है वोवेल्स, तो यहाँ पे एन, ए बॉय ऑन ए एलिफेंट। आई क्या है वोवेल्स, एन आइस क्यूब इन ग्लास, जी क्या है कॉन्सोनेंट, ए ग्लास, एन आइस क्यूब इन ए ग्लास, जी क्या है कॉन्सोनेंट, ए। विथ अम्ब्रेला, ए गर्ल विथ अम्ब्रेला, यू क्या है वोवेल्स, एन अम्ब्रेला। फ्रॉग, ए कॉन्सोनेंट है तो ए फ्रॉग इन डब्ल्यू वेल, तो डब्ल्यू क्या है कॉन्सोनेंट सी है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ए फ्रॉग इन ए वेल। लॉक एंड के, तो यहाँ पे एल भी कॉन्सोनेंट्स है और के भी कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ ए ही आएगा, ए लॉक एंड ए के। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप बच्चों को यही बताना चाहती थी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, उसी के हिसाब से ए और एन का यूज़ किया जाता है कभी भी इंग्लिश पढ़ने में और उसका उच्चारण करने में। समझ आया आप सबको?